हेलो बच्चों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 तथा 12 के एक नए सिलेबस और नए सेमेस्टर सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को नई नई जानकारी मिलने वाली है। इसीलिए सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज का यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि इस साल से वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन में न्यू सिलेबस के साथ साथ नया सेमेस्टर सिस्टम भी लागू किया गया है। पहले ये जानते हैं कि ये सेमेस्टर सिस्टम क्या है। बांग्ला वर्जन तथा हिंदी वर्जन और बाकी वर्जन के स्टूडेंट भी इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। आप लोग जानते ही हैं कि पहले क्लास 11 में फाइनल एक एग्जाम होता था और क्लास 12 में फाइनल एक ही एग्जाम होता था, लेकिन अब से यानी इस साल से क्लास 11 में 2 एग्जाम होगी और क्लास 12 में भी 2 एग्जाम होने वाली है। क्लास 11 के पहले एग्जाम को सेमेस्टर 1 कहा जाएगा और क्लास 11 के दूसरे भाग के एग्जाम को सेमेस्टर 2 कहा जाएगा। वहीं क्लास 12 के पहले एग्जाम को सेमेस्टर 3 कहा जाएगा और क्लास 12 के फाइनल एग्जाम को सेमेस्टर 4 कहा जाएगा। तो क्लास 11 और क्लास 12 को कुल 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इस बार जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनका ही ये सेमेस्टर सिस्टम है। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग इस बार 11 में जो एक न्यू एडमिशन लिए हैं उन स्टूडेंट्स का ये नया सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। तो आइए इस सेमेस्टर सिस्टम के बारे में नई नई जानकारी जानते हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स 11 में इस बार एडमिशन लेंगे उनको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट चुनना होगा। हिंदी वर्जन के लिए हिंदी और इंग्लिश होगा, वहीं बांग्ला वर्जन के लिए बांग्ला और इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा भी आपको 3 मेन सब्जेक्ट भी चुनना होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट की संख्या हो गई 5। इसके अलावा भी कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे तो एक एडिशनल सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 जो 11 का पहला एग्जाम होगा उसे सेमेस्टर 1 कहा जाएगा। यह एग्जाम आप लोगों का 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यह एग्जाम आप लोगों का MCQ टाइप एग्जाम ही होगा जो आपका स्कूल ही कंडक्ट करेगी। वहीं फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को 40 मार्क्स में से 30% यानी 40 मार्क्स का 30% कितना होगा, यानी 12 मार्क्स लेकर ही पास करना होगा। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में पास करेगा वही स्टूडेंट को सेमेस्टर 2 में भेजा जाएगा। क्लास 11 के दूसरे भाग के एग्जाम को सेमेस्टर 2 कहा जाएगा। यह एग्जाम एसएक्यू टाइप या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी ब्रॉड क्वेश्चन टाइप एग्जाम होगा। इस सब्जेक्ट का भी कुल मार्क्स 40 ही रहेगा और हर स्टूडेंट को पास करने के लिए 40 में से 30% यानी 40 में से आपको पासिंग मार्क्स 12 लाना होगा। जो स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में पास करेगा वही स्टूडेंट को क्लास 12 यानी थर्ड सेमेस्टर में भेजा जाएगा। स्टूडेंट्स, काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि क्लास 11 में मई मंथ से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा और जून 30 तक आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। और काउंसिल की तरफ से यह भी नोटिफिकेशन दिया गया है कि क्लास 11 में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम प्रोबेबली होगा और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम प्रोबेबली आप लोगों का मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। सेमेस्टर 1 में जो MCQ टाइप जो एग्जाम होगी उसका जो टाइम होगा वो 1 घंटा 15 मिनट का होगा और सेमेस्टर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एग्जाम होगा उसका समय 2 घंटा दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में पास करेंगे वो सेमेस्टर 2 में प्रमोट होंगे और जो स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में पास होंगे वो क्लास 12 के सेमेस्टर 3 में पहुंच जाएंगे। यानी 11 के सेमेस्टर को सेमेस्टर 1 और 2 कहा जाएगा और जो स्टूडेंट 12 में पहुंचेंगे उस सेमेस्टर को सेमेस्टर 3 और 4 कहा जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्लास 12 के सेमेस्टर 3 के बारे में भी जान लेते हैं। तो काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि क्लास 12 में जो बच्चे पहुंचेंगे उनका जो एडमिशन है वो 30 अप्रैल तक हो जाएगी। ये आगे पीछे भी हो सकती है, ये स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है।
इसके अलावा भी 30 जून तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप या फिर एनरोलमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, इस सेमेस्टर का एग्जाम स्कूल में नहीं होगा। इस सेमेस्टर का एग्जाम आपको स्कूल के बाहर किसी सेंटर में दिया जाएगा। क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम की ही पहले की तरह शॉर्ट टाइप यानी OMR शीट में कराया जाएगा। OMR शीट आप देख ही सकते हैं। संभवतः यह एग्जाम MCQ टाइप OMR शीट में कराया जाएगा। यह एग्जाम सितंबर के महीने में होगा, यानी इस एग्जाम का भी टोटल मार्क्स 40 ही होगा, क्योंकि 20 तो प्रोजेक्ट में होता है। तो हर सब्जेक्ट में हर स्टूडेंट को क्लास 12 के यानी कौन सा सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में 5 मार्क्स के लिए 40 में से 30% यानी हर सब्जेक्ट में 12 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम भी क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन और आंसर देना पड़ेगा। इस एग्जाम में आप लोगों को समय दिया जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। वहीं सेमेस्टर 4 का एग्जाम SAQ टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। यह एग्जाम आप लोगों का फिर से 40 मार्क्स का ही होगा और इस एग्जाम में भी, यानी जिसे हम क्लास 12 का फाइनल एग्जाम कह सकते हैं, और यह एग्जाम में भी आप लोगों को बाहर के किसी सेंटर में आप लोगों को फाइनल एग्जाम क्लास 12 का देना पड़ेगा, जिसे सेमेस्टर 4 कहा जाएगा। और इस सेमेस्टर में आप लोगों को समय दिया जाएगा 2 घंटा। यहीं पर एक समझने वाली बात है कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर 3 पास करेगा वही स्टूडेंट को सेमेस्टर 4 में भेजा जाएगा। यानी आप लोगों का जो HS का जो रिजल्ट बनेगा वो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 को मिला के बनेगा। इसीलिए दोनों ही सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। मान लीजिए कि किसी ने सेमेस्टर 3 में अच्छा रिजल्ट नहीं किया, सेमेस्टर 4 में वो नहीं जा पाएगा, और सेमेस्टर 3 में पास करने के बाद कोई सेमेस्टर 4 में अगर खराब कर देता है एग्जाम तो वो पास नहीं कहलाएगा। यानी दोनों ही क्लास 12 के सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में दोनों में ही आप लोगों को पास करना पड़ेगा। क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम सितंबर महीने में कंडक्ट कराया जाएगा और फाइनल जो क्लास 12 का एग्जाम होगा वो प्रोबेबली मार्च या अप्रैल के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को नए सेमेस्टर सिस्टम के बारे में यह रोचक जानकारी कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू, कोई भी नॉलेज मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत प्रिय है, इसीलिए आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट इवेंट और विभिन्न नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद।